कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो गया है, लेकिन चुनावी सभा से बाहर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता पर इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि इस उपचुनाव में राजद के सारे प्रयोग नाकाम हो चुके हैं। लालू यादव तो अब चलने लायक भी नहीं रहे। जाहिर सी बात है, आवाज ऊंचा करेंगे लड़के तभी तो मुख्यमंत्री तक के कानों तक जाएगी। तो मुख्यमंत्री कहते हैं तुम लोग भी इधर से हल्ला करो। क्या बात है, क्या सिखा रहे हैं आप? क्या संदेश देना चाहते हैं आप बिहार की जनता को, नौजवानों को? यही विजन है आपका? ये तो अद्भुत है। बिहार में हमने कहीं किसी भी, बिहार में क्या पूरे देश में कहीं भी किसी नेता ने, चाहे वो प्रधानमंत्री तक क्यों ना गए हो, मुख्यमंत्री पद तक क्यों ना गए हो, किसी पॉलिटिकल, ठीक है विचारधारा है, अलग अलग है, जो भी बातें हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल कंपटीटर है आप उसके खिलाफ ऐसी बात करते हैं कि गोली मार देगा। तो हाथ में आप चूड़ी पहने हुए हैं क्या? हम सब लोग जो है डेलीगेशन हम लोगों ने तय किया, हमारी पार्टी ने, कि इस बार किसी भी रूप में जो है बेईमानी नहीं करने दिया जाएगा। और जनता जो है ये सारी चीज़ें देख रही है, एक एक चीज़ का जो है जवाब मिलेगा। और हम अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि जो आपका ड्यूटी, जो फर्ज है, सब लोग तो बेईमान नहीं होते, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से अपना काम कीजिए, फर्ज निभाइए। आप किसी के टीटीएम बन करके नहीं रह सकते। और जनता सब कुछ देख रही है, जनता आने वाले समय में आपको जवाब देगी। और ये हार का डर है जिससे ये बौखलाहट में ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री कहते हैं। अब ये कहने का मतलब क्या है? ये तो भावनात्मक शोषण करना हुआ ना। पिछला चुनाव में तो खुद ही कहते हैं हमारा अंतिम सभा है, और अब जो है इस तरह की अच्छी बयान दे रहे हैं। ये तो इसमें इमोशनल अत्याचार है। चुनाव आयोग के तरफ से जो टाइमिंग था, अब तो प्रचार वो कर नहीं सकते, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत आते हैं, इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। अरे भाई, आपको अगर किसी से दिक्कत है, कुछ साक्ष्य है, सबूत है, तो इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, अपनी बात को कहिए, आपका अधिकार है। तो इस तरह से सार्वजनिक रूप से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या साबित करना चाहते हैं? अरे भाई, साबित तब होगा जब आप साक्ष्य और सबूत के साथ वहां कंप्लेन करेंगे, और कंप्लेन में अगर कुछ होगा दम तो उस पर कार्रवाई होगी। बाकी इसमें सरकार की कहां भूमिका है? अगर उनको लगता है कि सरकार की भूमिका है, तो सच्चाई यही है कि उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेपरेट बॉडी है, बिहार सरकार सेपरेट बॉडी है, हमें क्या लेना उससे? जाइए कंप्लेन कीजिए। जब ये चुनाव जीतते हैं ना, तो कहते हैं मेरे चेहरे पे चुनाव जीत लिया गया, और जहां हार जाते हैं वहां कह देते हैं ईवीएम सेट हो गया। तो ये दोनों बात एक साथ थोड़ी हो सकती है। तो जब हार का साया, और किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिस जगह पे 2 जगह चुनाव है, बाय इलेक्शन है, वो तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जेडीयू जीतते आई है, और 1 साल पहले ही चुनाव हुआ था। आखिर ऐसा 1 साल में राजद वाले ने वहां जाके क्या कर दिया कि वहां की जनता वहां उनको वोट करने जा रही है? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर कहने के लिए यही स्थिति बन गई है कि जब इन्होंने देखा कि इनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इन्होंने अपने पिताजी को लाया, वो पिता जो कि चलने लायक नहीं है। सबने देखा है कि मंच पे उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे ढंग से। वैसे पिता को, बुजुर्ग पिता जो कि बेड पे थे पिछले 1 साल से, उनको भी लाया। और तब भी जब इनको लग रहा है कि चुनाव ये नहीं जीतने वाले हैं, तो इस तरह से डर करके इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये तो बयानों से ही पता चल रहा है कि वो हार रहे हैं।